हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कल एक मैच खेला गया इंडियन वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस के दरमियान, और ये मैच इंडियन वुमेंस ने बड़ी आसानी के साथ जीत लिया। लेकिन इस मैच में लास्ट पर एक रन आउट हुआ, जिस रन आउट के बाद पूरा इंग्लिश मीडिया इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी और इंग्लैंड के करंट खिलाड़ी जो हैं वो सब के सब इस टाइम जो है उन्होंने रोना धोना शुरू किया हुआ है, और इस रन आउट को उन्होंने इल्लीगल करार दिया है और स्पोर्टमैन स्पिरिट के खिलाफ इसको करार दिया है। तो इसी के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि भाई साहब इंग्लिश मीडिया ऐसा हमेशा क्यों करता है। ये सारे रूल्स जो है वो क्रिकेट के वो इंग्लैंड में बनते हैं, और उसके बाद यही लोग इन रूल्स को मानने से इनकार करते हैं और यही लोग इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाबे वाला होता यूं है कि कल मैच खेला गया इंडियन वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस के दरमियान, और इंडियन वुमेंस ने ये मैच भी जीत लिया और ये सीरीज भी उन्होंने बड़ी आसानी के साथ अपने नाम की। अगर देखा जाए तो इस ओडीआई मैच में इंडियन वुमेंस ने पहले बैटिंग करते हुए 169 स्कोर का टारगेट दिया था और इंडियन वुमेंस 45.4 ओवर्स में ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो जब इंग्लैंड वुमेंस की जो है वो बैटिंग आई तो उनकी टीम के 153 स्कोर थे, उनके 10 खिलाड़ी आउट हो गए। और अगर देखा जाए तो 153 के ऊपर अगर देखें तो उनकी 9 विकेटें मौजूद थी और 43.23 बॉलें हो चुकी थी। और तब ये होता है कि डिप्टी शर्मा जो है वो बॉलिंग कर रही होती हैं, और अगर दूसरी साइड देखा जाए तो शार्लेट डीन जो है वो बैटिंग नहीं कर रही होती बल्कि वो नॉन स्ट्राइकर होती हैं। अब नॉन स्ट्राइकर जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब अगर देखा जाए तो डिप्टी शर्मा जो है वो बॉलिंग के लिए जो है वो स्टार्ट लेती हैं, वो जब बॉलिंग करने लगती हैं तो बॉल जो है उनके हाथ से अभी रिलीज नहीं होता, उससे पहले जो है वो शार्लेट डीन जो है वो अपनी क्रीज को जो है वो छोड़ देती हैं। जब वो क्रीज को छोड़ देती हैं तो उसके बाद डिप्टी शर्मा जो है वो उनको रन आउट कर देती हैं। इसको अगर देखा जाए तो इसको जो पहले इसके लिए नाम यूज होता था वो इसके लिए मनकड़ यूज होता था कि भाई इसने उसको मनकड़ कर दिया। लेकिन अगर अब देखा जाए तो अब इसको मनकड़ का नाम नहीं दिया गया है, अब इसको रन आउट कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि भाई साहब एमसीसी जो है, एमसीसी ने आईसीसी से ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब एज लीगल रन आउट का स्टेटस जो है वो इसको दे दिया जाए। उसके बाद इसको लीगल रन आउट का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता था। अब कोई भी अगर ऐसे आउट करेगा तो वो स्पोर्टमैन स्पिरिट के खिलाफ नहीं होगा, वो रन आउट होगा और एक लीगल रन आउट होगा। फिर ये लोग शोर क्यों डाल रहे हैं? आप देखें कि रूल्स जो है वो बनते हैं इंग्लैंड में, एमसीसी जब रूल बनाता है तो तब ये कोई इनसे बात नहीं करता है। हालांकि इनको अगर रूल्स पर जो है वो एतराज़ होता है तो वो वहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई ये रूल हम नहीं मानते, लेकिन वहाँ पर कोई उस पर बात नहीं करता है। लेकिन जब अपने ऊपर आती है, जब ये आउट होते हैं तो तब जो है ये स्पोर्टमैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो हमने देखा कि फ़खर जमान को जब डीकॉक ने आउट किया था वो क्या था, वो भी तो स्पोर्टमैन स्पिरिट की जो है वो खिलाफ वर्जी थी। वहां पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई साहब ये भी स्पोर्टमैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है। यानी कि कहने का मकसद यह है कि जब रूल्स बनाते भी ये हैं उन रूल्स को तोड़ते भी हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा कर दे तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाता है, और एशिया की कोई टीम, एशिया का कोई खिलाड़ी अगर ऐसे कर देता है तो वो स्पोर्टमैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी हो जाती है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं, रूल्स ये बनाते हैं तोड़ते भी हैं, रूल्स को मानते भी ये नहीं है। लेकिन जब हमारी कोई टीम, एशिया की कोई टीम ऐसा करती है तो इनको जो है मिर्चियाँ लग जाती हैं, इनसे जो है वो हजम नहीं हो पाता है। अब ये जो है वो हार चुके हैं कल का मैच, उसके बाद इन्होंने जो है वो शोर डाला हुआ है। अगर देखा जाए तो इसको अगर आप सही करके देखें, इसको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इसका ये असूल के मुताबिक क्या है। इसका असूल क्या है? असूल इसका क्या है कि जब तक जो है वो बॉलर के हाथ से बॉल जो है वो रिलीज नहीं होता तब तक आप क्रीज नहीं छोड़ सकते। और यहां पर हम देख सकते हैं कि बॉलर के हाथ में अभी बॉल है और जो नॉन स्ट्राइकर है उसने क्रीज को छोड़ दिया। और एक तो पिक्चर ऐसी भी आ रही है कि जिसमें वो तकरीबन जो है वो आधी पिच तक जो है पहुंचे हुए हैं जब वो आउट कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्रीज छोड़ी है। अगर ये आईसीसी का रूल ना होता तो आप इस पर रोना धोना कर सकते थे, आप इस पर शोर मचा सकते थे। लेकिन भाई साहब ये आईसीसी का अब रूल बन चुका है। इससे पहले हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या किया था। फ़खर जमान जब 200 बनाने वाले थे, डीकॉक ने क्या किया था,
उस पर किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई। हालांकि तब जो है वो इसको लीगल रन आउट का स्टेटस जो है वो नहीं मिला हुआ था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसको रन आउट का नाम दे दिया गया है। कल से जो है इंग्लिश मीडिया और उनके साबिक खिलाड़ी मनकड का जो है वो रट्टा उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन अब इसको मनकड नहीं कहा जाता, इसको रन आउट कहा जाता है। तो अगर आप इस रूल को नहीं मानते तो आप ऐसा करें कि आप ट्विटर पर आके जो आप मुजाहिद बने हुए हैं, आप ये करें कि आप जाके जो है वो एमसीसी के आगे एहतजाज करें, कुछ लोग इकट्ठे करें, एहतजाज करें कि भाई हम इस रूल को नहीं मानते, रूल खत्म कर दें। जब इनके अपने ऊपर रूल आता है तो ये शोर मचा लेते हैं, जब ये करते हैं तो वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो चलती हुई आ रही हैं। एशियन टीमों के खिलाफ ही हमेशा ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। जब ये वर्ल्ड कप जीते थे, वर्ल्ड कप में जो वो रन आउट था, तब क्या हुआ था? तब इनका अपना फायदा था, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो कहने का मकसद यह है कि यार ये तो अब रूल बन चुका है, ये एक ऐसा लॉ बन चुका है कि जिसको आप मानने से इनकार नहीं कर सकते। आप अगर ये तो इस बराबर आ जाता है अब कि आप जो वो नो बॉल होती है और नो बॉल पर फ्री हिट मिलता है, तो बस आप जो है वो रोला डालने शोर डालने शुरू हो जाएंगे, भाई हम फ्री हिट नहीं लेते, हम फ्री हिट देते ही नहीं है भाई, क्योंकि ये रूल हम नहीं मानते हैं। तो ये भी इसी के बराबर है। आप जब आईसीसी ने एक रूल बना दिया, एमसीसी ने एक जो रूल बना दिया, इसकी खिलाफ वर्जी आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबके लिए जो है वो लॉज जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर जो शोर है वो खत्म हो जाना चाहिए। कल इतना बड़ा मैच खेला गया, 9 विकेटें उन्होंने कैसे ली उस पर किसी ने बात नहीं की। एक विकेट जो हुई 9वीं 10वीं विकेट, उस पर जो है शोर मचा हुआ है। वो दूसरी साइड अगर देखा जाए तो जुलन गोस्वामी का इतना कमाल का कैरियर जो है वो एंड पर था, कल एंड हुआ इसका, उस पर किसी ने बात नहीं की है। लेकिन इसका रोना धोना जो है वो कल से लेके शुरू है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये फैसला थर्ड अंपायर के पास किया था। अब ये जो अंपायर्स बैठे हुए हैं ये भी इनके अंपायर्स हैं, अंपायर्स ने ये फैसला दिया, तो फिर जाके आप अंपायर्स का गिरेबान पकड़ के पूछें भाई कि आपने ये फैसला गलत दिया, क्यों दिया? हालांकि वो गलत नहीं था, लेकिन आप दूसरी टीम से जीत का क्रेडिट नहीं छीन सकते हैं, आप दूसरी टीम को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। ये जो चीजें समझ आ रही हैं जो सामने, वो सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है कि यार ये जो बातें हो रही हैं ये आईसीसी के रूल्स को या ना मानने वाली बातें हो रही हैं। ये जो बातें हो रही हैं ये ऐसा फील हो रहा है कि भाई साहब यहां पर डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। आप करें तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाता है, हम करें तो वो स्पोर्टमैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बातें अब खत्म हो जानी चाहिए, इस बहस को खत्म हो जाना चाहिए। बड़े बड़े खिलाड़ी भी इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पहले इसकी अगर देखें तो इसको पहले सही तरीके से आप जाके पढ़ के आए कि भाई रूल्स क्या हैं। आप सही करके अगर देखा जाए, सर्च करें जाके कि यार ये रूल्स बने क्या हुए हैं, इसको अभी भी क्या मैन कट कहा जा सकता है या फिर ये एक लीगल रन आउट के तौर पर इसको देखा जाए। बहरहाल आईसीसी ने कल अगर देखें लास्ट पर उन्होंने पोस्ट की, जब वो मैच हार गए इंग्लैंड की टीम, उन्होंने भी कहा कि रन आउट हुआ और इंडिया की टीम जीत गई है, यानी कि वो भी इसको रन आउट मानते हैं आईसीसी वाले भी। तो फिर मेरे ख्याल से ये गोरू ने शोर क्यों डाला हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपने लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।